किसी मुसलमान ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया, किसी ईसाई ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया। सबसे पहला जो विरोध हमारे सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी का आया। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अक्सर बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। बता दें कि उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ तीर्थ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती गौध्वज स्थापना यात्रा के तहत गौरक्षा का संदेश फैलाने के लिए देश भर का दौरा कर रहे हैं। गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने की लगातार मांग कर रहे हैं। जिस भी राज्य में वो जा रहे हैं बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से उनको लोग बीजेपी विरोधी कह रहे हैं। हालांकि वो कांग्रेस बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार उन्होंने जो बयान दिया उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने गौमाता के प्रति बीजेपी के रुख को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ईसाई या मुसलमानों का गौमाता के प्रति विरोध नहीं है, बल्कि भाजपा ने ही इसका विरोध किया है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जरा आप भी सुनिए कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है। जब हम निकले इस यात्रा में तो हमारे मन में ये बात थी, क्योंकि उपायम चिंतयेत धीमान अपायम अपि चिंतयेत, हमारे यहाँ नियम नीति कहती है कि हर तरह से विचार कर लेना चाहिए किसी कार्य को करने पहले। तो हमने सोचा कि हमारा मुसलमान लोग विरोध करेंगे, तो हमने उनके ग्रंथों से पढ़ लिया कि जब वो विरोध करेंगे तो हम उनको ये जवाब उन्हीं के ग्रंथ से देंगे। ईसाई हमारा विरोध करेंगे तो हमने ईसाइयों के ग्रंथ पढ़ के तैयारी कर ली, और कोई विरोध करेगा उसके बारे में तैयारी कर ली और निकल पड़े। लेकिन निकलने के बाद क्या हुआ, किसी मुसलमान ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया, किसी ईसाई ने हमारा विरोध गाय के मामले में नहीं किया। सबसे पहला जो विरोध हमारे सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी का आया। आश्चर्य, हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था कि वो नहीं मानेंगे तब भी विरोध थोड़े करेंगे, वो चुप रहेंगे। तो सुना आपने, उनका ये बयान इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वो कई बार बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं, कोई पहली बार नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने गौहत्या रोकने के लिए कानून बनाने की वकालत की थी। उनकी इस वकालत के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी गाय को लेकर लंबे समय से राजनीति करती रही है, उसी बीजेपी की अब तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बन चुकी है, मगर गौहत्या को लेकर अब तक कानून नहीं बनाया गया है। अविमुक्तेश्वर आनंद गोरक्षक आंदोलन को लेकर देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाली पार्टी को ही वोट दें। शंकराचार्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा किया, और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ भी की थी। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के बयान से विपक्ष को बीजेपी पर हमलावर होने का एक और मौका मिल गया। जब कोई धार्मिक नेता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाता है तो वह निश्चित रूप से राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर देता है।